जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा आप पर सब पर बनी रहे और आप और आपका परिवार सुखी रहे। पहली प्रार्थना भाई, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें मित्रों। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर मिलता रहे। वीडियो का जो विषय है वो है श्री राम स्तुति। क्या हमें श्री राम स्तुति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए मित्रों, जब हमारे जीवन में दुख आता है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब हमें कौन नजर आता है? हमें आते हैं हनुमान जी, संकट मोचन। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। क्योंकि जब हमारे पास मुसीबत आती है तो हम इधर उधर जाते हैं, कहीं दरबारों में जाते हैं, हमें एक ही चीज बताएंगे, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ना। लेकिन हनुमान चालीसा भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। वो कृपा हमें क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि हनुमान जी की कृपा तब प्राप्त होती है मित्रों, क्योंकि हनुमान जी किससे खुश होते हैं? आप उन्हें लड्डू का भोग लगाओ, पेड़े का लगाओ, कुछ भी भोग लगाओ, हनुमान जी उससे प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी को भोग चाहिए ही नहीं। जिस तरह से आपने रामायण देखी होगी, भरे दरबार में जब मोतियों की माला भेंट की थी माता ने, हनुमान जी ने पूरी तोड़ दी थी, ऐसे एक एक मणिया। और तब उन्हें पूछा था कि उनको किसी ने ताना भी मारा था कि भाई बंदर की जात है। हनुमान जी से श्री राम प्रभु ने पूछा था, कह रहे हनुमान जी इतना भेंट अच्छा आपने तोड़ दिया। हनुमान जी ने एक ही बात कही थी कि प्रभु मैं तो श्री राम अपने प्रभु को ढूंढ रहा हूं उसमें, लेकिन मैंने एक एक मणिया देखा, उसमें पूरे स्वाम मिले ही नहीं, तो मेरी किस काम की? तो ये मोती, ये लड्डू, ये भोग, ये प्रसाद, ये हनुमान जी का किसी काम का नहीं है। उनके काम की, उनको खुश करने की एक ही है जो उनको खुश कर सकते हैं, एक ही उपाय है, वो है प्रभु श्री राम की स्तुति। यानी कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, फिर भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हम हनुमान जी को, उनके प्रभु, उनके आराध्य, उनके इष्ट को, उनके प्रभु श्री राम का नाम नहीं सुना रहे हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रशंसा उनको नहीं सुना रहे हैं। अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है, अगर आपको हनुमान जी की कृपा पानी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आओ, विराजो, आसन लगाएं उनके लिए, कि मैं आपको, आपके प्रभु, आपके इष्ट भगवान श्री राम की स्तुति सुना रहा हूं। आप उन्हें सुने और अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और फिर उन्हें श्री राम स्तुति सुनाएं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके बाद फिर हनुमान श्री राम स्तुति सुनाएं। आप फिर देखना आपके काम कैसे नहीं होते मित्रों। मैं कह रहा हूं 1000% आपके काम होंगे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त। हर रोज सुनाए उन्हें ऐसे ही, लेकिन उसको सुनाने का भी तरीका है। अब बहुत से भाई क्या करेंगे, राम स्तुति ली, वो संस्कृत में है। अब मैं कह रहा हूं संस्कृत तो 90, मैं कह रहा हूं 1% लोगों को भी पढ़नी नहीं आएगी, 2% को भी जो शुद्ध भाषा में सुनाए, यानी त्रुटि करेंगे, गलती करेंगे और उसको भी जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। तो जो संस्कृत भाषा आपको ही समझ में नहीं आएगी सुनाते समय, तो आप हनुमान जी को कैसे समझाएंगे? आप ये मान के चलो कि हनुमान जी बैठे हुए हैं और मैं उन्हें श्री राम स्तुति सुना रहा हूं। तो इसका क्या उपाय भाई? इसके लिए आप करें, आप श्री राम स्तुति को हिंदी अनुवाद में ले, मार्केट में मिल जाएगी, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से निकल जाएगी, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, ये सोचते हुए कि प्रभु श्री राम की जो स्तुति है मैं खुद नहीं सुन रहा, मैं उन्हें श्री हनुमान जी को ही सुना रहा हूं।
और स्वयं हनुमान जी यहां बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम की स्तुति सुन रहे हैं। ये मन में भाव बिठाएं और इस भाव के थ्रू ही पूर्ण भाव से, बहुत ही आराम से, एक एक मतलब अर्थ को समझते हुए, उनके अर्थ को समझते हुए आप उन्हें श्री राम स्तुति सुनाएं। और फिर हनुमान चालीसा भी स्पीड में ना पढ़े, ऐसे ना पढ़े आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतिथि बल धामा। नहीं मित्रों, बड़े प्रेम भाव से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्योंकि जिस तरह से श्री राम स्तुति को सुनने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जब आप हनुमान चालीसा का बखान करते हैं तो प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में हम हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बता रहे हैं। तो उनके प्रभु आराध्य श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको हनुमान जी की तो कृपा प्राप्त होती ही है, साथ में प्रभु श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। और जो श्री राम की कृपा प्राप्त होगी तो फिर बचा ही क्या? कौन आपके काम रोक सकता है मित्रों? कौन आपके संकट को नहीं काट सकता? हनुमान जी आपके संकट को काटेंगे, प्रभु श्री राम की कृपा से आपके कार्य होंगे। क्योंकि जब प्रभु श्री राम आपका कार्य के लिए कहेंगे हनुमान जी को, तो हनुमान जी मना नहीं करेंगे, तुरंत आपका कार्य करेंगे। तो इस तरह से मित्रों आप श्री राम स्तुति का पाठ करें, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप करके देखें। आप ज्यादा नहीं, आप 40 दिन करके देखें संकल्प लेकर। भारी से भारी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बीमारी या बड़े से बड़ा आपका कार्य है, लेकिन एक जायज कार्य मित्र। अब ये तो है नहीं भाई आज मैं ये कह दूं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए 40 दिन के अंदर, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो। क्योंकि जब तुलसीदास जी भयंकर संकट में थे ना, जब वाक्य में उन पर संकट आया तो हनुमान जी आए उनको संकट से उबारने के लिए। तो अगर आपकी मुसीबत वाक्य में ऐसी मुसीबत है कि आपको प्रभु श्री राम की, आपको भगवान की आवश्यकता है कि भाई अब तो भगवान ही उभारेंगे इस मुसीबत से, तो भगवान हमें उस मुसीबत से उभारेंगे। आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसी तरह से श्री राम स्तुति करें। 40 दिन का संकल्प लेते हुए, हनुमान जी का आह्वान करते हुए 40 दिन के लिए लगातार हर रोज उन्हें प्रार्थना करें, उन्हें बुलाएं, उनके लिए आसन लगाएं और उन्हें श्री राम स्तुति सुनाएं। और जब स्तुति सुना दी, हनुमान चालीसा सुना दिया, तो आप हनुमान जी को प्रणाम करते हुए उन्हें विदा भी करें और फिर अगले दिन ऐसे ही उन्हें बुलाएं। कोशिश करें एक ही समय पर बुलाएं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 7 की जगह 8 बजे ना बुलाएं। 7 बजे बुला रहे हैं, 6 बजे बुला रहे हैं, 6:10 हो जाए, 6:15 हो जाए, कोई बात नहीं। इस तरह से आप उन्हें बुलाएं और उन्हें यह पाठ सुनाएं। फिर देखें चमत्कार हनुमान चालीसा का, आप खुद कहेंगे कि हाँ जी हमारे कार्य हो गए। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक नए उपाय के साथ। जय जय श्री राम।